पता है, आज दुनिया में एक महामारी फैली हुई है। और नहीं, ये कोई वायरस नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी बीमारी है। नाम है इसका औसतपन। ये हमें बस इतना काफ़ी है वाली सोच में कैद कर देती है। आज हम डेविड गॉगिन्स की ज़बरदस्त कहानी और न्यूरोसाइंस की मदद से इस बीमारी पर काबू पाने का रास्ता खोजेंगे। तो चलिए, इस दिमागी बेड़ी को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। सुकरात का ये पावरफुल विचार हमें उस एक मूल समस्या की याद दिलाता है जिसका सामना हम सब करते हैं, हमारी अपनी छिपी हुई काबिलियत। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं या बस एक आरामदायक जिंदगी जीकर ही खुश हैं? देखिए, औसतपन कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। ये एक मानसिकता बन चुकी है। ये किसी तरह काम चल जाए वाली सोच है जिसने हम सबको अपनी चपेट में ले लिया है। हमने आराम को अपना भगवान बना लिया है और मुश्किलों से दूर भागते हैं। पर क्या हो अगर यही आराम हमारा असली दुश्मन हो? जब सुबह बिस्तर से उठने का मन ना करे तो समझिए ये आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना था, महानता हासिल करने के लिए नहीं। दिमाग का ये सिक्योरिटी गार्ड हमें हमेशा हमारे कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। असली सवाल तो ये है, क्या हम इस सॉफ्टवेयर के गुलाम बने रहेंगे? ये औसतपन का एक सामाजिक जाल भी है। पता है, हम अक्सर उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमें चैलेंज नहीं करते। जरा उस दोस्त के बारे में सोचिए जो हमेशा आपको बड़े सपने देखने से रोकता है। शायद वो आपकी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपने कंफर्ट जोन की रक्षा कर रहा है। महान दार्शनिक नीत्शे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान आराम में नहीं, बल्कि मुश्किलों में ही मिलती है। असली हीरा दबाव में ही तो बनता है, और इंसान भी संघर्ष की आग में तप कर ही अपनी असली चमक पाता है। तो चलिए, अब मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने दर्द को अपना दोस्त बना लिया, जिसने नामुमकिन को अपनी आदत बना लिया। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान अपनी बनाई हुई सीमाओं को कैसे तोड़ सकता है। जरा सोचिए, 160 किलोमीटर, वो भी बिना किसी खास ट्रेनिंग के। ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये इंसान की इच्छा शक्ति की एक आखिरी परीक्षा थी। एक ऐसा फैसला जो पागलपन की हद तक साहसी था। 12 घंटों में 112 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका शरीर उन्हें धोखा दे रहा था। किडनी फेल हो रही थीं, पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं और उनके खून से लथपथ मोजे उनकी पीड़ा की गवाही दे रहे थे। उनका दिमाग चीख रहा था, बस कर वरना मर जाएगा। लेकिन उनकी आत्मा, वो अभी भी लड़ रही थी। ये वो खाई है जहां बड़े बड़े सपने मर जाते हैं, जहां 99% लोग हार मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। उनका अपना ही मन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। लेकिन गॉगिन्स के लिए ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। उसी दर्द और अंधेरे की गहराई में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो सिर्फ मोटिवेशन से कहीं ज्यादा था। उन्हें कोई बाहरी ताकत नहीं मिली, बल्कि एक अंदरूनी सच्चाई मिली। उन्हें मिली अपनी नई पहचान। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी, ये कोई मोटिवेशनल नारा नहीं था, ये एक गहरी अंदर की सच्चाई का ऐलान था। इस एक पल में उन्होंने खुद को एक बेचारे पीड़ित की तरह देखना बंद कर दिया और एक योद्धा की तरह देखना शुरू कर दिया। समस्याएं वही थीं, दर्द वही था, हड्डियां अब भी टूटी हुई थीं, लेकिन उन्हें देखने वाला इंसान अब अलग था। यही तो है मानसिक दृढ़ता का असली रहस्य। हालात को नहीं, खुद को बदलो। उन्होंने अपने टूटे पैरों को टेप से बांधा और रेस पूरी की। इसी अनुभव से गॉगिन्स ने 40% का नियम सीखा। अगली बार जब जिम में या काम करते हुए लगे कि बस अब और नहीं हो सकता, तो याद रखना, आपके टैंक में अभी भी 60% ईंधन बाकी है, बस आपको उस तक पहुंचना सीखना है। गॉगिन्स की कहानी कोई जादू नहीं है, ये हमारे दिमाग की अविश्वसनीय क्षमता का एक सबूत है। चलिए अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन के मुताबिक हमारे दिमाग में एक हिम्मत की मांसपेशी होती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। जो लोग लगातार मुश्किलों का सामना करते हैं, उनकी ये मांसपेशी सचमुच में बड़ी और मजबूत हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि इसे जिम की तरह ट्रेन किया जा सकता है। चाहे सुबह 5 बजे उठना हो, ठंडे पानी से नहाना हो या कोई नई मुश्किल स्किल सीखनी हो, हर बार जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी इस हिम्मत की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। तो हर दिन हर पल हम एक चौराहे पे खड़े होते हैं। एक रास्ता संघर्ष का है, दूसरा आराम का।
एक हमें बनाता है, दूसरा हमें धीरे धीरे मिटा देता है। चलिए इस चुनाव के अंजाम को और गहराई से समझते हैं। प्रेरणा पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। गॉगिंस कहते हैं कि मोटिवेशन आपको रेस शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन जब दौड़ मुश्किल हो जाती है तो सिर्फ आपकी पहचान ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगी। तो ये रहा एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क। पहला, ऐसे लक्ष्य चुनो जो डराते हों। अगर कोई डर नहीं है मतलब सपना बहुत छोटा है। दूसरा, जब दिमाग कहे रुक जाओ तो उसे याद दिलाओ कि ये सिर्फ 40% है और बस 5 मिनट और करो। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने अतीत को एक कहानी की तरह देखो, बहाने की तरह नहीं। आप अपने जहाज के कप्तान हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई समस्या नहीं है, कोई संघर्ष नहीं। सुनने में जन्नत जैसा लगता है ना? लेकिन 1960 में एक वैज्ञानिक ने चूहों के लिए ऐसा ही एक स्वर्ग बनाया था, और जो नतीजा निकला वो असल में एक नर्क था। बिना किसी संघर्ष के चूहों का पूरा समाज बिखर गया। आलस, हिंसा और बेरुखी ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये प्रयोग हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाता है। इंसान का दिमाग और उसकी आत्मा संघर्ष के लिए बनी है। बिना इसके हम अपना मकसद और जीने की वजह ही खो देते हैं। कहते हैं कि जब हम जिंदगी के अंत में पहुंचेंगे तो हमारी मुलाकात 2 लोगों से होगी। एक वो इंसान जो हम बन गए, और दूसरा वो इंसान जो हम बन सकते थे। हम किससे मिलना चाहेंगे? इन दोनों के बीच का जो फासला है वही हमारी जिंदगी का असली हिसाब होगा। आराम एक शांत ठहरा हुआ तालाब है जो अंत में सड़ जाता है, लेकिन संघर्ष एक बहती हुई नदी है जो हमें ताकतवर बनाते हुए समुद्र तक ले जाती है। तो सवाल आज भी वही है, संघर्ष या आराम? चुनाव आपका है।